देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ स्फेरिकल कैपेसिटर हैज एन इनर स्फेयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड एन आउटर स्फेयर ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर. ठीक है, द आउटर स्फेयर इज अर्थड एंड द इनर स्फेयर इज गिवन अ चार्ज ऑफ 2.5 माइक्रो कूलम. द स्पेस बिटवीन द concentric spheres is filled with a liquid of dielectric constant 32. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या बताया गया है कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है, जिसमें एक इनर स्फेयर और एक आउटर स्फेयर है. ठीक है, तो हम डायग्राम बनाते हैं. तो देखिए यहाँ पे ये हमारा एक स्फेयर हो गया. ठीक है, और इसके अंदर एक और स्फेयर है, इसके अंदर भी एक स्फेयर है. तो देखिए हमसे क्या बोला गया है कि जो इनर स्फेयर का रेडियस है, ठीक है, इनर स्फेयर रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर और आउटर का कितना है 13 सेंटीमीटर. ठीक है, तो सेंटर से हमारा जो इनर है इसका रेडियस है 12 और यहाँ से आउटर का कितना है 13 सेंटीमीटर. ठीक है, और हमसे क्या बोला गया है कि द आउटर स्फेयर इज अर्थड एंड द इनर स्फेयर इज गिवन अ चार्ज ऑफ 2.5 माइक्रो कूलम. और देखिए यहाँ क्या बोला गया है कि जो आउटर स्फेयर है, जो ये वाला स्फेयर है, इसे हमने क्या कर दिया है, अर्थ कर दिया है, मतलब अर्थिंग कर दी है. ठीक है, और अंदर वाले स्फेयर पे हमने क्या दिया है 2.5 माइक्रो कूलम का चार्ज दे दिया. ठीक है, 2.5 माइक्रो कूलम का हमने चार्ज दिया है उसे. तो देखिए और हमसे क्या बोला जा रहा है कि द स्पेस बिटवीन द कोसेंट्रिक स्फेयर इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32. ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या बोला गया कि इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में एक लिक्विड है. ठीक है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, एक लिक्विड जिसकी के की वैल्यू कितनी है 3. ठीक है, एक के की वैल्यू क्या है इसकी 3. तो हमें बताना, देखिए अब यहाँ तक, अब देखिए फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया इसमें कि डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. तो हमें बताना है कि इस कैपेसिटर का कितना कैपेसिटेंस होगा. ठीक है, इस कैपेसिटर का, ये जो हमने स्फेयर बनाया है, इसका, इस कैपेसिटर का कितना कैपेसिटेंस होगा, इसकी हमें वैल्यू बतानी. ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें हमारे पास गिवन है, तो गिवन हम लिख लेते हैं. ठीक है, देखिए तो जैसे देखिए रेडियस ऑफ इनर स्फेयर. ठीक है, रेडियस ऑफ इनर स्फेयर, इसको हमने क्या नाम दे दिया, R1 नाम दे दिया. ठीक है, R1 नाम दे दिया. तो इसका रेडियस हमारे पास कितना है R2. ठीक है, इसका हमने नाम क्या दे दिया, R2 नाम दे दिया, क्योंकि इनर है, ये सेकंड स्फेयर है, तो हमने R2 नाम दे दिया. ठीक है, तो इसका रेडियस हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर, मतलब हम कह सकते हैं 0.12 मीटर का हमारे पास इसका रेडियस है. ठीक है, इसी तरह रेडियस ऑफ आउटर स्फेयर, इसको हमने नाम दे दिया R1. ठीक है, इसकी वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 0.13 मीटर की वैल्यू है. ठीक है, तो देखिए और हमें क्या गिवन है, चार्ज ऑन द इनर स्फेयर. चार्ज ऑन द इनर स्फेयर कितना है हमारे पास, मतलब Q है 2.5 माइक्रो कूलम्स का, या हम कह सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स का हमारे पास चार्ज है. ठीक है, और देखिए स्फेयर को हमने एक मटेरियल के साथ, मतलब लिक्विड के साथ फिल किया गया था, तो वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारी इसकी वैल्यू थी, के की वैल्यू 32. ठीक है, के की वैल्यू वहां क्या थी 32. तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमसे क्या बोला गया था कि हमें बताना है कि कैपेसिटेंस क्या है कैपेसिटर का. ठीक है, तो देखिए जो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, और स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू 4πε0. ठीक है, 4πε0 R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2. ठीक है, और हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर K मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, चलिए तो C की
मतलब कैपेसिटेंस हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर का ये है K इंटू 4πε0 R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। ठीक है, चलिए तो C की वैल्यू हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर K की वैल्यू 32, 4πε0 की वैल्यू ये आ जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, R1 की वैल्यू 0.12 और R2 की वैल्यू 0.30 और डिवाइडेड में R1। ठीक है, मतलब 0.13 माइनस 0.12। ठीक है, 0.13 माइनस 0.12 ये हमने लिख दिया। K की वैल्यू ये आ गई, R2 की वैल्यू ये R1 की वैल्यू आ गई, और ये आ गई K की मतलब 4πε0 की वैल्यू, और ये हमारा R1 माइनस R2। ठीक है, चलिए तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो कैपेसिटेंस हमारे पास कितना आया, 5.5 इंटू 10⁻⁹ फैराडे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन में हमसे बी पार्ट में क्या बोला गया था। ठीक है, तो बी पार्ट में हमसे पूछा गया था कि पोटेंशियल क्या होगा, कि पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, किसका, इनर स्फीयर का। तो हमसे बी पार्ट में क्या पूछा गया है कि पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर ये पूछा गया। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला Q/C, चार्ज हमने कितना दिया था, 2.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स का चार्ज दिया था। कैपेसिटेंस हमारा आ गया 5.5 इंटू 10⁻⁹ फैराडे। ठीक है, तो यहाँ आंसर हमें मिल जाएगा 4.5 इंटू 10⁻² वोल्ट। ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल कितना आ गया यहाँ पर, 4.5 इंटू 10⁻² वोल्ट। और इसी का एक थर्ड पार्ट था। थर्ड पार्ट में हमसे क्या बोला गया था कि कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद दैट ऑफ एन आइसोलेटेड। ठीक है, देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट है कि कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद दैट ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक्सप्लेन व्हाई द लेटर इज मच स्मॉलर। ठीक है, व्हाई द लेटर इज मच स्मॉलर। तो यहाँ हमसे क्या बोला जा रहा है कि जो आइसोलेटेड स्फीयर है, ठीक है, जो मतलब जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें आइसोलेटेड का क्या मतलब है, जो इनर स्फीयर है। ठीक है, इनर स्फीयर का कैपेसिटेंस और आउटर स्फीयर का कैपेसिटेंस। ठीक है, इन दोनों में वैल्यूज का फर्क क्यों है। ठीक है, इन दोनों में वैल्यूज की चेंज क्यों आ रहा है। ठीक है, चलिए तो अब हमें क्या निकालना है कि आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना है। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, कैपेसिटेंस मतलब ये हमारा सी पार्ट है, तो कैपेसिटेंस ऑफ द आइसोलेटेड स्फीयर, आइसोलेटेड स्फीयर, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, तो देखिए आइसोलेटेड स्फीयर का वहां पे सिर्फ एक ही रेडियस है। ठीक है, दो रेडियस नहीं, तो हम कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर का क्या होता है, 4πε0 इंटू R। ठीक है, जो उसका रेडियस होगा। तो C मतलब हमारा कैपेसिटेंस 4πε0। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि R की वैल्यू हमारे पास है 12 इंटू 10⁻⁻², 12। ठीक है, -2, 12 इंटू 10⁻⁻², ये हमारे पास क्या है, R की वैल्यू है। और 4πε0 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 इंटू 10⁹। ठीक है, 9 इंटू 10⁹। और जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा कैपेसिटेंस का, 1.33 इंटू 10⁻⁻11 फैराडे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस। ठीक है, तो देखिए अब कैपेसिटेंस ये है हमारे पास आइसोलेटेड स्फीयर का, और कैपेसिटेंस जो हमारा आउटर स्फीयर था, ठीक है, जो हमारे पूरे स्फीयर था उसका कितना था, 5.5 इंटू 10⁻⁹ फैराडे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज में चेंज क्यों है, क्योंकि ये जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, जो हमारा आउटर स्फीयर था, जो आउटर स्फीयर था
वो हमारा क्या था, अर्थड था, मतलब हमने उसकी अर्थिंग की थी। और जो इनर स्फीयर है, ठीक है, इनर स्फीयर हमने क्या करा था, उसे चार्ज दिया था, इज गिवन अ चार्ज। ठीक है, तो देखिए जब अर्थड है तो वो वहां से चाहे तो या तो वो चार्ज निकाल सकता है या छोड़ सकता है वहां पे चार्ज, ठीक है। पर यहाँ पे क्या था, उसके पास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्ज था, तो इसलिए इन दोनों की वैल्यूज में इतना चेंज आया। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।